नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल पर उतनी ही पावरफुल प्रैक्टिस की, इनर क्लीनिंग, यानी कि सकारात्मक सोच की शक्ति से अपने मन को साफ रखना। ये बात सुनने में कितनी सिंपल लगती है ना? कि जैसे हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमारे मन को भी सफाई की जरूरत होती है। पर यही एक लाइन हमारी पूरी चर्चा का बेस है। ये एक बहुत गहरे आइडिया को हमारे रोज के काम से जोड़ देती है। तो चलिए जरा और डीपली समझते हैं इसको। पहला सवाल यही है कि भाई ये मन की सफाई आखिर है क्या और हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, हमारे मन में भी ना घर की तरह ही धूल जमती है। पहली तरह की धूल है बीते कल की तकलीफें। यह है वो पुरानी बातें, वो शिकायतें जिन्हें हम छोड़ ही नहीं पाते, और वो हमारे आज पर एक भारी बोझ की तरह बन जाती हैं। फिर आती है दूसरी तरह की धूल, और वो है आज की चिंताएं। हमारी डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस, काम का प्रेशर, रिश्तों की छोटी मोटी उलझनें, ये सब मिलकर हमारे मन को एकदम क्लटर्ड कर देती हैं। और फिर है तीसरी धूल, आने वाले कल का डर। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सोच सोच कर हम अपना आज जी ही नहीं पाते। और जब ये तीनों तरह की धूल मिल जाती है ना, तो बस अंदर एक भारीपन सा, एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तो सवाल ये है कि इस धूल को साफ कैसे करें। यहीं से हमारा सल्यूशन शुरू होता है। और सफाई का जो पहला कदम है ना, वो है जागरूकता। यानी मन में क्या खिचड़ी पक रही है उसे बिना जज किए बस देखना और एक्सेप्ट करना। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हमारे मन में आने वाला हर विचार कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को थोड़ा डिस्टेंस से देखना सीखना होगा। ये रियलाइज करना कि हर सोच को सच मान लेना या हर फीलिंग के बहाव में बह जाना जरूरी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अपने विचारों को परखें कैसे? बहुत सिंपल है। बस खुद से ये दो सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये सोच मुझे शांति दे रही है? और दूसरा, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? अगर दोनों का जवाब नहीं है, तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि इस विचार को पकड़कर नहीं रखना है, इसे जाने देना है। ओके, तो अवेयरनेस तो हो गई। अब बात करते हैं एक्शन की, मतलब वो प्रैक्टिकल टूल्स जिनसे हम असल में मन की सफाई कर सकते हैं। और जानते हैं सबसे पावरफुल टूल क्या है? हमारी अपनी सांस। हाँ, हमारी ब्रेथ। इसे बस ऐसे इस्तेमाल करना है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और इमेजिन कीजिए कि सांस छोड़ते हुए सारी नेगेटिव थॉट्स बाहर जा रही हैं, और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो पॉजिटिव थॉट्स का स्वागत कर रहे हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज भी मन को तुरंत शांत कर सकती है। इसके बाद आते हैं कुछ पावरफुल एफर्मेशंस जो हमारी चॉइस को दिखाते हैं। पहला है, मैं चिंता नहीं, समाधान चुनता हूं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है अपनी सोच को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ ले जाने का। फिर आता है दूसरा एफर्मेशन, मैं डर नहीं, विश्वास चुनता हूं। ये डर की फीलिंग को भरोसे और यकीन से बदलने की एक कोशिश है, और ये चॉइस, ये चुनाव पूरी तरह हमारे हाथ में है। और फिर ये तीसरा, जो समझिए इस पूरी बात का निचोड़ है, मैं नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता चुनता हूं। ये अपने आप को एक सीधी साधी रिमाइंडर देने जैसा है कि हमारा अंदर का माहौल हमारे कंट्रोल में है। अब एक बहुत जरूरी बात को समझ लेते हैं। अक्सर लोग पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका असली मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच में भी मेंटली स्ट्रांग बने रहना। तो ठीक है, हमने ये सब कर लिया, पर इसका फायदा क्या होगा? इस प्रैक्टिस का नतीजा क्या है? इससे मिलता क्या है हमें? सोचिए, जब मन साफ होता है तो क्या होता है? इसके फायदे ना बहुत रियल हैं। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि हम ज्यादा शांत और समझदार हो जाते हैं। हमारे फैसले बेहतर होते हैं क्योंकि वो डर से नहीं बल्कि क्लैरिटी से निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी सच में हल्की महसूस होने लगती है। और ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल ट्रूथ तक ले आता है कि बाहर की दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को साफ रखना हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही हमारी असली ताकत है और हमारी जिम्मेदारी भी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यह समझना कि ये कोई एक बार का काम नहीं है। जैसे घर रोज गंदा होता है, वैसे ही मन में भी रोज धूल जमती है। तो ये भीतरी सफाई एक डेली हैबिट है। और आखिर में एक ऐसी बात जो इस पूरी डिस्कशन को बहुत खूबसूरती से एक साथ बांध देती है। जैसे रोज शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी नहलाइए सकारात्मक सोच से। ये एक ऐसी इमेज है जिसे हम हर दिन अपने साथ रख सकते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ,
और ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद से पूछने के लिए है। आज अपनी भीतरी दुनिया को साफ करने के लिए